नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। घटना चक्र के माध्यम से एक और घटना के बारे में आपको समझाने ले चलते हैं कि किस प्रकार से दोस्ती और दोस्ती में इस हद तक चले जाना कि एक दोस्त के आखिर एक प्राइवेट पिक्चर के कारण, प्राइवेट तस्वीरों के कारण एक दोस्त ने अपने दोस्त का 9 टुकड़ों में मार करके, लाश के 9 टुकड़े कर करके एक एक कर एक पॉलीथीन में फेंकता रहा। खुलासा कैसे हो जाता है, कब हो जाता है, आखिर उसे के जो उसका मोबाइल था, जो दोस्त का, उस दोस्त के मोबाइल से ऐसी कौन सी चीज चुरा ली थी जिसकी वजह से वो बेचारा 9 टुकड़ों में मारा गया। आखिर एक दोस्त ने अपने दोस्त को 9 टुकड़ों में क्यों मारा? सवाल ये फंसता है कि आखिर अगर उसने चुरा भी लिया था तो दोस्त था, अगर फोटो थी, वीडियो थी, कुछ भी था, अगर चुरा लिया तो दोस्त था, उसे इतनी बड़ी सजा क्यों दी गई? उसे मार करके उसके 9 टुकड़े कर करके पॉली बैग में भर भर के एक एक करके फेंक दिया गया। क्योंकि वो ये इसलिए कर रहा था क्योंकि जब पता था कि अगर ऐसे लाश को पूरा ठिकाने लगाएंगे तो पकड़े जाएंगे। लेकिन वो पकड़े ना जाने के लिए वो 9 टुकड़ों में लाश को काट करके एक एक अंग को फेंकता रहा। लेकिन आखिर मुजरिम कितना भी शातिर हो, पकड़ा तो जाता ही किसी ना किसी दिन है। तो इस घटना को पूरी तरह से समझाते हैं, ले चलते हैं। ये गुजरात का एक भरूच इलाका होता है, भरूच शहर है। जो भरूच शहर में एक इलाका होता है भोलापुरवा, भोलापुरवा करके एक इलाका है। वहां पर एक फैक्ट्री होती है जहां पर 2 दोस्त काम कर रहे होते हैं और उन दोस्तों में न जाने क्या हो जाता है, जो ऐसी स्थिति पैदा होती है। लेकिन इस जो ये क्राइम हुआ था, जो भी घटना हुई थी, तो हर मुजरिम छुपाना चाहता है कि इस घटना को साबित न किया जाए और हम पकड़े न जाएं। लेकिन इस घटना का खुलासा एक कुछ ऐसे हो जाता है कि एक पॉलीथीन का छोटा सा बैग होता है और उस बैग में से कुछ कुत्ते उसे पैकेट को नोच रहे थे। उस पॉली बैग में जो भी था वो नोच रहे थे और उस पन्नी को, उस पॉली बैग को, ब्लैक पॉली बैग को फाड़ने की कोशिश कर रहे थे 2-3 कुत्ते। लेकिन तब तक कुछ लोगों की नजर पड़ जाती है और उस कुत्तों को डांटने लगते हैं। लेकिन उस कुत्तों को डांटने में कुछ थोड़ी बहुत जो है उनको गंध या स्माइल का जो है पता लगा, तो उन लोगों ने देखा कि आखिर स्माइल काहे की है। लेकिन जब तक वो कुत्ते पन्नी फाड़ चुके थे और पन्नी से जब उन्होंने देखा, जो वो उनके रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज थी। आखिर उस जो पन्नी थी, वो पन्नी फटने के बाद जब दिखी थी, जो उसके अंदर था, वो था एक इंसानी सिर, एक इंसानी खोपड़ी थी जो कटी हुई थी। जैसे ही इस बात का पता चला, लोगों में इस बात की हलचल हो गई। लोगों ने देखा कि उसके अंदर एक सर था जो धड़ से अलग उस एक पॉली बैग में था और वो एक गंदे नाले के पास से कुत्तों ने उठाया था। जब इस बात पर बहुत ज्यादा लोग चर्चा करने लगे, लोगों को बताने लगे, तमाम लोगों ने वीडियो बनाना, फोटो खींचना, तमाम सारे काम करने लगे, तब तक किसी ने पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस वहां पर मौके पर आ गई। जैसे पुलिस मौके पर आती है, उस सर को देखती है, उस सर को तुरंत उठा करके थाने पहुंचाती है और थाने में उसको रखवाती है। और उसके बाद में पुलिस ने जब इस बात की आशंका जताई कि जब सर मिल सकता है तो सारे अंग होने चाहिए, फिर आखिर धड़ कहाँ चला गया। पुलिस को इस बात का भी अंदेशा पूरा पूरा था कि कहीं ना कहीं धड़ जरूर होगा। पुलिस ने टीम बनाई और टीम के अनुसार वहां पर जो छानबीन जारी की, उस छानबीन में धीरे धीरे से कम 4 दिन तक उस लाश के टुकड़े मिलते रहे। पूरी तरह से जब लाश मिल के टुकड़े मिल जाते हैं तो सबसे बड़ी बात थी कि आखिर ये लाश है किसकी, और पहचानना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन वो लाश खुद कुछ न कुछ कह रही थी। जब उसकी बाह मिलती है, हाथ मिलता है, तो उस बाह पर, उस हाथ पर लिखा हुआ था सचिन।
जब सचिन में लिखा हुआ होता है तो पुलिस को एक बात समझ में आ चुकी थी कि ये एक लड़का है जिसका नाम सचिन है, इसकी मौत हुई है। आखिर पुलिस को अब पता लगाना था कि सचिन कौन है, कहाँ से आया है, क्या काम करता है। पुलिस ने इसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए सारे उस इलाके के थानों में एक इसका स्टेटमेंट भेजा कि ये लड़का है, और कोई गुमशुदगी की या कोई मिसिंग की रिपोर्ट लिखाया है इसके पीछे कि नहीं लिखाया है। तब तक एक थाना होता है सिडकी वहाँ का, उस थाने से सूचना मिलती है कि यहाँ पर कल रात सचिन के मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई गई है। जब उस लाश को उस थाने में ले जाया जाता है जहां पर मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई गई थी, उस थाने में उस व्यक्ति को बुलाया जाता है जिसने वहां पर मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई थी। जब मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाने वाला जो व्यक्ति आता है और उसे लाश को शिनाख्त करने के लिए, पहचानने के लिए बुलाया जाता है और लाश के सामने खड़ा करके पूछा जाता है कि इस लाश के बारे में तुम जानते हो, कोई तुम्हारा है। वो जब लड़का उस लाश को देखता है, 28-30 साल का जवान, वो वहां पर उस लाश के पास गिर जाता है और बहुत ही रोने चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो लाश उसके भाई की थी और उस लड़के का नाम शैलेंद्र होता है। जब शैलेंद्र से पूछा जाता है कि ये लाश तुम्हारे भाई की है, आखिर तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, क्या करता है, तो शैलेंद्र कहता है कि मेरा भाई यहीं पर एक कंपनी में काम करता है और मैं भी यहीं पर काम करता हूँ, और कुछ दिनों से मेरा भाई बहुत ही परेशान था। तो पूछा जाता है, पुलिस पूछती है कि आखिर ऐसा क्या मामला था। तो एक लड़का होता है जिसका नाम मोहित होता है। जब मोहित के बताया जाता है कि मोहित उसका दोस्त होता है, जब वो लड़का बताता है कि मोहित उसका दोस्त होता है और मोहित और सचिन में कुछ दिन से बहुत ही ज़्यादा रिश्ते खराब थे और इन लोगों में आपस में विवाद चल रहे थे और कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े की नौबत रोज़ आए दिन आया करती थी, एक दूसरे को ये धमकी दिया करते थे। तो पुलिस उस मोहित को पकड़ती है और मोहित से पूछताछ करती है। मोहित कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ और मेरी कोई लड़ाई नहीं थी, मेरा कोई झगड़ा नहीं हो रहा था, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था, न जाने बस ऐसे मजाक में कुछ ना कुछ हुआ करता था। लेकिन जो मोहित होता है, मोहित की बातों से कुछ न कुछ तो गुनाह का एक रिश्ता लग रहा था कि कहीं ना कहीं मोहित की बातों से ये महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। मोहित पर नज़र रखना शुरू किया जाता है, लेकिन मोहित उस दिन से उस इलाके में नहीं दिखता है, वहाँ से बिल्कुल गायब ही हो जाता है, नज़र ही नहीं आता है कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। जब पुलिस उसके फ़ोन को नंबर को मिलाने का काम करती है तो वहाँ पर उसका नंबर भी नहीं मिलता है और वो फ़ोन उसका स्विच ऑफ बता रहा होता है। जब इस तरह से कई प्रकार से जब उसका पता नहीं लग पाता है तो पुलिस बहुत परेशान होती है। लेकिन जब उस पर पूरा शक हो जाता है तो पुलिस उसको ढूंढने का बहुत बड़ा जिम्मा उठाती है और उसे ढूंढ निकालती है। उस मोहित को ढूंढने के बाद में जब पता लगाया जाता है तो वो घर आ रहा था अपने बिजनौर, क्योंकि बिजनौर का ही रहने वाला सचिन था और बिजनौर के रहने वाला मोहित भी था। ये दोनों बहुत ही खास दोस्त होते हैं। अब आखिर समझ लेते हैं कि सचिन को मोहित ने गायब किया था या मारा था या क्या हुआ था। सचिन और मोहित जब खास दोस्त थे, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, एक गांव के रहने वाले थे, तो आखिर फिर सचिन को अगर मारा था मोहित ने तो फिर अगर नहीं मारा था फिर भागा क्यों, अगर मारा था तो इसके पीछे कारण क्या था। जब मोहित को मतलब लोकेशन ट्रैक करके पकड़ा जाता है तो मोहित को थाने लाया जाता है। थाने में मोहित से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने इसे क्यों मारा। तो मोहित कहता है कि मैंने नहीं मारा, पहले बातों को गोल मटोल करता है, लेकिन इसके बाद में पुलिस जब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने लगती है तो वो सच्चाई का बयान करता है और कहता है कि मैंने इसलिए मारा क्योंकि सचिन काफ़ी दिन से सचिन से दोस्ती अच्छी थी, मेरा बहुत पुराना दोस्त था और उसी वजह से मैंने इसको हर बात बताई। और एक दिन मेरे पति और पत्नी के जो आपस के प्राइवेट तस्वीरें कुछ थी वो अपने फ़ोन में फॉरवर्ड कर ली थी, जिसकी वजह से वो मुझे बहुत ही परेशान करता था और ब्लैकमेल करता था। एक दिन सचिन को उसने बताया कि मैंने फिर बुलाया और बुलाने के बाद में
अपने घर पर उसे शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद में उसे लिटा दिया। जब सचिन वो मोहित को लगा कि ये सो गया है तो वो तस्वीरें अपने फ़ोन में फॉरवर्ड कर रहा था, लेकिन तभी तक मोहित जग गया। जैसे ही मोहित जाग जाता है वैसे ही सचिन और मोहित में हड़प हो जाती है। आपस में रिश्ते खराब होने की कगार पर थे ही, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन जो सचिन था उसने कुछ शराब ज़्यादा पी ली थी, इस वजह से मोहित ने उसे धक्का दे करके गिरा दिया। और फिर मोहित था वो जाकर के किचन से चाकू लाता है और किचन से चाकू लाने के बाद में एक राउंड में कम से कम 4 से 5 चाकू मारता है। और मोहित उस सचिन का मुंह भी दबाए रखता है, जिसकी वजह से सचिन की मौत हो जाती है। और मोहित वहाँ पर अगले दिन उस लाश को सोचता है कि निकालूं तो निकालूं कैसे, इसलिए उसने बैग में भर भर के, काली पन्नियों में भर भर के 9 टुकड़े करने के बाद में उस लाश को इधर उधर फेंका, टुकड़ों में फेंका ताकि शिनाख्त ना हो पाए और मैं ना फंसूं। इस प्रकार से उसने जो क्राइम किया था उस पर जो भी कार्रवाई होनी थी वहाँ पर वो हो गई और उसे जेल हुई। लेकिन कहीं न कहीं कि जो लोग ये तरीका अपना रहे हैं, ऐसे तमाम सारे केस होते जा रहे हैं, बहुत ही जघन्य अपराध की तरफ ये दुनिया चल रही है। तो इस घटना के बारे में, इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट में भेज सकते हैं। कल रात फिर एक नई और सच्ची घटना के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।